आनंद यात्रा कड़वी बानी विषय कृष्ण के बारे में। कल हमने बताया द मैन इज क्रिएटर ऑफ गॉड, गॉड इज ओनली इमेजिन बाय मैन। कहने का तात्पर्य लोगों को पिछले 1000 सालों से स्वर्ग और नरक, चाहे वो कोई भी धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, चाहे वो हिंदू पक्ष, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख, बुद्ध और महावीर, लेकिन सबसे बड़ी विसंगतता संघ संदेश सनातन और वैदिक हिंदू संस्कृति पे ही क्यों? सिखों का एक ही धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिम का कुरान, ईसाई का बाइबल, महावीर और जैन, जो कोई भी व्यक्ति जिस धर्म की आधारशिला रखता है, सिख संप्रदाय में गुरु नानक उनसे सिख धर्म बना, महावीर से जैन बना, बुद्ध से बुद्धिज्म बना, मोहम्मद पैगंबर से मुस्लिम। तो हिंदू धर्म में इतनी विसंगतता क्यों? 18 पुराण, 18 महापर्व, राम महाभारत, गीता, शास्त्र संहिता, पुराण, कितने ही धर्म ग्रंथ, चारों वेद, सभी में अलग अलग बातें, सभी की बातों में विसंगता, सभी में विरोधाभास। लिखने वाला एक ही व्यक्ति वेद व्यास, जबकि वो सबसे बड़ा धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक, नैतिक मूल्य का आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। और वही एक ही व्यक्ति अलग अलग परिभाषा, अलग अलग विसंगतता लिखेगा, ये कतई सत्य नहीं होता। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, देवी देवता जिन्हें सुर कहा गया, असुर, मूल निवासी, आदिवासी, द्रविड़, नाग, दस्यु, असुर, राक्षस, वानर, ऋष, अलग अलग प्रजाति यहाँ के मूल निवासी। कहते हैं कि आर्य और अनार्य की झगड़ा जो है हजारों साल से चल रहा है। 5000 साल का इतिहास देखे तो केवल और केवल एक ही जाति के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार था। बाकी वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैश्य केवल व्यापार कर सकता था, शिक्षा में उसका कोई योगदान नहीं। क्षत्रिय राजा या चौकीदारी करना या रक्षा करना, शिक्षा में कोई योगदान नहीं। शूद्र इतने सारे उच्च कोटि के कलाकार, लघु उद्योग के मालिक, हर कलाओं में निपुण, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक, नीतिमता, ईमानदार, उत्कृष्ट कुलीन होने के बावजूद उनमें उनको शूद्र गिना गया। शूद्र की कुछ प्रमुख जातियां: सोने के आभूषण बनाने वाला सोनी, लोहों के हथियार बनाने वाला लोहार, कपड़े बनाने वाला जुलाहा, कपड़े धोने वाला धोबी, सब्जियां फ्रूट बनाने वाला माली, खेत खलियान में पाक उगाने वाला खेड़ूत, मकान बनाने वाला कड़िया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार और साथ साथ सफाई करने वाले को उन्होंने नाम रखा हरिजन। बर्तन बनाने वाले कंसारे। आप ये समझ लो कि ये जो मैंने प्रजाति गिनाई उसको सूत्र में रखा। जूते बनाने वाला मोची, उत्कृष्ट कला कारीगरी, उत्कृष्ट नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदार, धर्म को सत्य की तरह जानने वाले, उनकी बोलचाल में कहीं भी कपट, दुर्तता, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं।
फिर भी वो नीच जाति में क्यों गए? उसको अनार्य कहा गया। छुआछूत का पिछले 5000 साल से उनके ऊपर दौर चला। शिक्षा व्यवस्था में कुछ भी योगदान नहीं, स्वास्थ्य में योगदान नहीं, गांव के बाहर रहने का, हर पल हर घड़ी अस्पृश्यता, अछूत, पानी नहीं पीने देने का, इतनी ही मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक गुलामी के तौर पे शूद्र रहे। आज भी थोड़े कुछ अंशों में कम हुआ है कि वो पिछले 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा की जो धारा चलाई, हर मानव मात्र एक समान, सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, साथ साथ सभी को बोलने का अधिकार संविधान के तौर पर मिला। बाबा साहब की बदौलत है आज दलित, पिछड़ा, शूद्र, अतिशुद्ध पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपनी वाचा बोल सकता है, दुनिया के सामने कुछ न कुछ कर सकता है। विषय थोड़ा अलग ले गए, लेकिन कृष्ण के बारे में हम सोचे, क्या कृष्ण असुर थे और मूल निवासी थे? मेरा सबसे सचोट उत्तर है, कृष्ण असुर एवं मूल निवासी थे। आदिवासी का अर्थ होता है, आदि मतलब प्राचीन, वासी मतलब रहना। इस भरत भूमि, इस खंड में हजारों वर्षों से जो इस नदी धराधाम से जुड़ने वाले हैं, उसको आदिवासी या मूल निवासी कहा गया। कृष्ण सनातन शिव शक्ति धर्म एवं मातृ प्रधान संस्कृति के जनक थे। वाक्य ऋग्वेद में कृष्ण को अनुर्य और असुर कहा गया। कृष्ण अवैदिक यानी अनार्य थे। वैदिक यज्ञ संस्कृति, वैदिक यज्ञ संस्कृति जैसे सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, वो ज्ञान विज्ञान की विरोधी एवं असमानता के समर्थक थे। जबकि कृष्ण के चरित्र को देखा जाए तो समानता, स्वतंत्रता से समर्थक, वैज्ञानिक अभिगम वाले, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक एवं वैदिक संस्कृति के साथ साथ का शक्य उनमें नहीं था। इसलिए वो समर्थक थे, स्वतंत्रता के, वैज्ञानिक अभिगम वाले, सत्यनिष्ठ, प्रामाणिक थे। उनकी विचारधारा मानव मात्र एक समान थी, इसलिए वैदिक संस्कृति का उनके साथ मेल खाता ही नहीं था। या यदि कोई जाति, जनजाति या एक परिवार का एक वर्ग एकत्र रहता, किसी पक्षी, पौधे या किसी को वो टोट कर अपना कुल देवता, रक्षक के बारे में जब वो स्वीकार कर ले तो वो जाति, जनजाति या एकत्र रहने वाले परिवार का कुल देवता बन जाता है। यहाँ की आदिवासी कुल देवता में पशु, पक्षी, पौधे, गरुड़, मोर, बतख, कछुए, सांप, नाग, हिरण, गरुड़, वो सभी आए, वो उनके कुल देवता कहलाए। और यहाँ की मूल निवासी प्रजा शूर, जिन्होंने असुर किए थे, दस्यु, राक्षस, वानर, रीछ जाति, आदिवासी प्रकृति पूजक थी, प्रकृति को पूजती थी। कृष्ण नागवंश से जुड़े थे। अंग्रेज लेखक ओल्हाम ने लिखा है कि कृष्ण एक काली चमड़ी वाले मनुष्य थे, अनार्य थे। यहाँ तक कि भारतीय चित्रकला में आज पिछले 5,500 साल का चित्रपट बनाया जाए तो कृष्ण का पूरा शरीर नीले रंग का बनाया जाता है, उसको काले रंग का बनाया जाता है, काली चमड़ी का बनाया जाता है। उनके पूर्वजों की कथा ये है कि वो वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। वासुदेव स्वयं नागमुखिया थे। नाग का शब्द होता है सांप, तथा उन मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता जो नागवंश से जुड़े हो, जो नाग की पूजा करते हो। जो राष्ट्र आज भी अभिव्यक्त वक्त द्रविड़ लोगों के लिए असुर, दस्यु, राक्षस, रीछ, वानर जैसे अलग अलग प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं। इसी तरह से कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम, उसके बारे में लिखा गया भगवद गीता में, उनके सिर पर हमेशा शेष नाग आधार करके खड़े होते थे, इसलिए उनको शेषनाग का अवतार कहा गया। यादव यानी सुसैनी लोग नागवंश से जुड़े थे। इसकी पुष्टि में JPH गोई ने इंडियन स्प्रेंट लॉर में पेज 41-42 में लिखा है कि देश जो मथुरा के चारों तरफ यमुना नदी का
बहाव था। ग्वालों के देवता कृष्ण थे। कभी कभी नाग पूजा का बहुत बड़ा वो केंद्र रहा हुआ संस्कृत भाषा का एक शिलालेख जो लखनऊ के संग्रहालय में पड़ा है, जो दधिकरण नाम से नाग देवता का बना। नाग देवता का नाम क्या नाम है? दधिकरण, जिसकी अपनी स्वयं की समाधि बौद्ध स्तूप के आसपास पड़ी है। 47 स्मृति रखी है। इस शाही आधार शिला के अवशेष जमालपुर के टीले के जिले में 1860 ईस्वी सन में खोदे गए। छरगांव की मूर्ति उत्तर प्रदेश में संबंधक सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है, जो कि एक जानी पहचानी मूर्ति है, जिसके मथुरा जिला में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। ये मूर्तियां आज भी देहाती लोग उसकी पूजा करते हैं, मगर एक अलग नाम से, जिसका नाम दाऊ मतलब बलदाऊ मतलब बड़े भाई के तौर पर, जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम उसके तौर पर बने। आज भी प्राचीन मूर्तियों का आकार नए आधुनिक जमाने के हिसाब से बलराम जो हल वाला था, बड़े भाई के नाम से मूर्तियां मथुरा गोकुल के आसपास गाँव में बनाई जाती है, क्योंकि बलदेव शेषनाग के अवतार थे। इसलिए हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में वह कभी कभार नागों के देवता के रूप में, पवित्र पिता के रूप में उनको बताया गया। आर्य ब्राह्मण पंडितों ने कृष्ण के मामा कंस को राक्षस कहा और असुर भी कहा। कृष्ण की 8 पत्राणियां थी। प्रथम नंबर रुक्मणी राघवंश की थी और जाम्बवती वो ऋच वंश की थी। 8 पत्नियां अलग अलग वंश की थी। इसका कहने का मतलब उस समय हर वंश में मनुष्य किसी भी जाति किसी भी वंश में शादी कर सकता, स्त्रियों की शादियाँ होती थी। साथ साथ पुरुष भी अलग अलग प्रजाति में शादी कर सकता था। केवल ब्राह्मण लोगों ने ही अपने ही वर्ग, हर एक जाति हर एक वर्ग अपने ही जाति में शादी करेगा, ऐसा नियम सिद्धांत उन्होंने बताया। देखो इस कृष्ण के समय में मानव मात्र एक समान, चाहे ऊंच नीच हो, अमीर गरीब हो, रंग वर्ण हो, इसका कोई भाषा नहीं था। मतलब कृष्ण की 8 पत्नियां अलग अलग मूल निवासी की पत्नियां थी। कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का लग्न असुर वंश के राजा बाणासुर, ये कन्या के साथ हुआ। कृष्ण के मामा कौन थे? कंस जो असुर थे, समधि असुर। उनकी पत्नियां देश के अलग अलग मूल निवासी की, कोई नाग वंश की, कोई ऋच वंश की। तो कृष्ण कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर सबसे सरल थे। कृष्ण अवैदिक थे, अनार्य थे। ऋग्वेद में कृष्ण का जिक्र इंद्र के सामने, इंद्र के यज्ञ कर्मकांड में जो गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी का जो वध होता था, उसका विरोधी और इंद्र का युद्ध के सामने, युद्ध में इंद्र को पराजित करने वाले एक नायक के रूप में हुआ। इसलिए कृष्ण अनार्य थे, अवैदिक थे। अन्य के बारे में, अवैदिक के बारे में जो भी अनार्य होगा, अशुर होगा, अवैदिक होगा, वो कृष्ण थे। इसलिए ऋग्वेद में कृष्ण के बारे में राक्षस, असुर, नाग, दास, दस्यु एवं शूद्र ऐसा बतलाया गया। स्वयं शिशुपाल ने महाभारत युद्ध के पश्चात जब राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर ने बोला सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, उनकी पूजा होगी उच्च। तब शिशुपाल जो स्वयं को क्षत्रिय का था, उसने क्या बोला था? कृष्ण तो ग्वाला है, ना वो क्षत्रिय है ना वो कोई राजा है, एक ग्वाले की आप पूजा क्यों करते हो? अगर उस कृष्ण आर्य होते, वैदिक होते, तो क्षत्रिय शिशुपाल उनका विरोध कतई नहीं करना। यह 100% प्रमाण है। कृष्ण अनार्य थे और वैदिक थे। ऋग्वेद और यजुर्वेद में कृष्ण को अनार्य और वैदिक कहा गया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण पंडितों के कर्मकांड, पाखंडवाद, बाह्य आडंबर और देवी देवताओं के नियम सिद्धांतों से यहाँ से मूल निवासी प्रजा को शारीरिक मानसिक तौर पर, शारीरिक और स्वास्थ्य के नाम से जो गुलाम बनाना, उसके प्रखर विरोधी बने थे कृष्ण। और समानता के समर्थक, स्वतंत्रता के समर्थक, वैज्ञानिक अभिगम वाले, मानव मात्र एक समान और कोई देवी देवता नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो एक लालच है और नर्क एक डर है। तो मानव को क्या बोला है? अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मतलब वो लालच हुआ। कर्म अच्छे नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, वो डर हुआ। मतलब जीवन भर मनुष्य एक डर में और लालच में रहता है। अच्छे कर्म करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा, न देखा कौन
भाई आप उससे कर्म के ऊपर आधार दो। अगर अच्छा कर्म है तो सुख मिलेगा, दुष्कर्म है तो दुख मिलेगा। अगर कभी कभी ये बोलते मानव मात्र परमात्मा ने सभी को बनाया, बोले श्री राम ने ये दुनिया बनाई, राम के बिना, प्रभु राम के बिना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पेड़ की टहनियां नहीं हिल सकती। रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, हर कण कण में राम है। तो मैं ये बोलता हूँ मानव मात्र में प्राणी मात्र में राम, पक्षी मात्र में राम, रोम रोम में मान। तो कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, कोई ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, कोई किसी ईर्ष्या करता है, कोई घृणा करता है, कोई कृतज्ञता करता है, कोई कट्टरता करता है। ये क्या है? अगर सब में राम है तो सब में प्रेम स्नेह दया करुणा क्यों नहीं है? बड़ी सोचने वाली बात है। परमात्मा हर कण कण में है। परमात्मा राम के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो इतने बलात्कार क्यों हो रहे, इतने चोरियां क्यों हो रहे, इतने भ्रष्टाचार क्यों हो रहे, मानव इतनी खाई में क्यों जा रहा है, इतने बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मटन मच्छी, जानता है इंसान ये गलत चीज है, इससे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता, फिर वह क्यों पीता है? कि उसमें राम नहीं है? सभी में राम। मनुष्य कर्म से महान है, कृष्ण राम कर्म से महान बने। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, छत्रशाला महाबली करियो बली, प्रभु प्राणनाथ, सदगुरु दलिदेव जी, स्वामी विवेकानंद, सभी के सभी कर्म से महान है। कोई कुल से वंश से महान नहीं है। आज का विषय कृष्ण असुर एवं मूल निवासी थे। ये मेरा प्रश्न है, क्या कृष्ण असुर या मूल निवासी थे? हाँ, कृष्ण असुर भी थे, मूल निवासी भी थे, वैदिक भी थे, अनार्य थे। यहाँ के जन जन के हृदय मन तन आत्मा में बैठे हुए एक ऐसा नायक जो उनके जैसा दिखता था। यहाँ की प्रकृति पूजक था, दूध दही माखन में से खाता था, खुद ने खाया, सभी को खिलाया। आज का विषय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।